सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। वाराणसी पहुंचे राज्य मंत्री श्रम कल्याण परिषद पंडित सुनील भराला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि श्रम कल्याण परिषद की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए धार्मिक एवं पर्यटन श्रवण कुमार यात्रा को लेकर चर्चा हुई। भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना, जिसके अंतर्गत धार्मिक यात्रा श्रमिकों की बस को हरी झंडी देकर 10 नवंबर को भगवान श्री राम व हनुमान गढ़ी के दर्शन हेतु शुभारंभ किया गया। श्रमिक परिवारों को ये अवसर देकर गौरवान्वित महसूस हुआ। इसके साथ साथ चेतन चौहान खेल योजना श्रमिक प्रोत्साहन का चेक वितरित किया गया। श्रमिकों के कल्याण के लिए कन्यादान योजना ज्योतिबा फूले के तहत 51,000 रुपए का आर्थिक सहायता श्रमिक की बेटी को दिया गया। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के धार्मिक यात्रा को शुरू करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों का मूल्यांकन हमने नहीं किया, हम सबका साथ सबका विकास पर काम करते हैं। भारत के पीएम का कवि जैसा मन, हृदय अपार बड़ा, 24 घंटे कार्य करने वाले पीएम मोदी को, जिन्होंने किसानों के तीनों कृषि कानून को वापस लिया, इस पर कहा कि एक फोन कॉल की दूरी है जिसकी वो प्रतीक्षा करते रहे हैं और जो कानून बनाया था वो कुछ किसान समझने को तैयार नहीं है, इसलिए ये अभूतपूर्व निर्णय लेना पड़ा। मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ। एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहूंगा कि आंदोलन किसानों का था, अपने ऊपर श्रेय ले रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री इन बातों की चिंता नहीं करते, वो राष्ट्र की चिंता करते हैं, राष्ट्रवाद का, विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरते हैं। आंदोलन में मारे गए किसानों के बारे में कहा कि ऐसे परिवारों का सम्मान किया गया। उनकी मांग मानकर पीएम मोदी जी ने जो किया उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं, क्योंकि पीएम मोदी लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाए रखना चाहते हैं। गृह मंत्री के इस्तीफे पर बोले कि वो दुष्प्रचार है। वाराणसी से KN शुक्ला की रिपोर्ट। सौगात दिए हैं प्रधानमंत्री ने 3 बिल को वापस लेकर, क्या कहेंगे इस पर? भारत के प्रधानमंत्री का जो कोमल मन, कवि जैसा मन, हृदय उनका अपार बड़ा, राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए 24 घंटा काम करने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। उन्होंने जो किसानों के उस कानून को कल वापस लेने का ऐलान किया, और उन्होंने पूर्व में कहा था, आपके याद होगा इस बात को, कि किसानों में और हमारे में एक दूरभाष का अंतर है केवल। उन्होंने इस बात की घोषणा विगत अपने एक संबोधन में कही थी, और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि एक कॉल करोगे मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। केवल वो समस्या का समाधान करने के लिए उस कॉल की प्रतीक्षा में थे, और साथ में किसानों को जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, हम सभी कार्यकर्ताओं और सरकार के लोगों को कहा था, आदेश दिया था कि ऐसे किसान जो कृषि कानून के हित में, कानून जो बनाया गया 3 कानून है, उसको किसानों के बीच में समझाने की आवश्यकता है कि तुम्हारे हित में क्या है। साथियों, हमने उसमें असफलता प्राप्त की है, उन किसानों को समझा नहीं पाए हम ठीक से अपने, और वो ऐसे किसान जो समझा नहीं पाए वो लगातार आंदोलित रहे, पीड़ित रहे। तो भारत के प्रधानमंत्री ने देखा कि बहुत सर्दी है और वो दूरभाष की दूरी खत्म करना चाहिए, कि जो हित में कानून बनाया था उसको समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने वो सारी पीड़ा देखते हुए किसान परिवारों की, उनकी भावनाओं को, दर्द को समझते हुए कल वे तीनों काले कानून को उन्होंने वापस लेने का जो निर्णय लिया वो अभूतपूर्व है। विपक्ष बोल रहा है कि, और अभूतपूर्व निर्णय लेने के बाद मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान, उन सबको हृदय की गहराइयों से मैं बधाई भी दूंगा, और प्रधानमंत्री जी ने उनकी बुलंद आवाज को सुनकर के निर्णय लिया। मैं भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज। नमस्कार।